स्टार्ट। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने देखा था फॉर्मल चार्ज के बारे में, जहां पे आपको मैंने फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया। ये फॉर्मूला है, लेकिन मैंने बोला अपन फॉर्मूला से करेंगे ही नहीं। मैंने आपको ट्रिक सिखाया था क्या, अगर वैलेंसी एक कम हो तो एक माइनस और एक ज्यादा हो तो एक प्लस। हाँ, हालांकि कोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट मैं आगे लेने वाला हूं। मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, बट इसकी कोवैलेंसी क्या होती है बेटा? इसकी कोवैलेंसी क्या होती है? इसकी कोवैलेंसी होती है 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, बट इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, कोवैलेंसी 5 बॉन्ड बना सकता। सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता, वैलेंसी 2 होती है। हाँ, कोवैलेंसी 6। ठीक है, तो बेटा अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है तो 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा बनाएगा, एक बॉन्ड ज्यादा तो एक पॉजिटिव। वेरी गुड। और अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है तो निगेटिव। बताया था ये चीज बताया था क्या? ऑक्सीजन अगर एक बॉन्ड ज्यादा बनाएगा तो एक प्लस, एक बॉन्ड कम बनाएगा तो एक माइनस। क्लियर है कहानी? अरे क्लियर है कहानी। फॉर्मल चार्ज यही था हमारा, हमने O3 का निकाला था। O3 का निकाला था। एक बार आपको दिखा दूं, ये नीट में मैंने लास्ट टाइम बोला था कि नीट में आया था। हाँ, एक बार मैं आपको दिखा भी दूं कि ये नीट में आया था कि नहीं आया था। ये मैं आपको एक बार दिखा भी दूं, ये मैं आपको दिखा दूं। ये कौन सा मोल कॉन्सेप्ट वाला है क्या? ये है केमिस्ट्री, ये है आपका केमिकल बॉन्डिंग, और ये हमारा है कोवेलेंट बॉन्ड। और पहला क्वेश्चन ये आपको दिख जाएगा, ये देखिए नीट में आया हुआ क्वेश्चन। क्या हमने यही क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था? क्या यही क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था? ये देखिए कितना चिंदी क्वेश्चन नीट में आया था, कितना चिंदी क्वेश्चन है। अब हम बिना फॉर्मूले के ट्रिक से निकाल सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, एक बार देख लो। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। हर एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, इसकी नहीं। तो इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 2 बॉन्ड बनाए। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 ही बनाया, तो चार्ज क्या हो जाएगा? 0। अरे 0 हो जाएगा ना। कितना चार्ज हो जाएगा इस पे? 0। तो इस पे चार्ज हो जाएगा हमारा 0। इस ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया बेटा? 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया। वैलेंसी कितनी होती है? 2, यानी कि 2 बॉन्ड बना सकता है, बराबर। हालांकि 3 भी बना सकता है, तो एक ज्यादा बनाया 2 से ज्यादा। एक ज्यादा तो एक प्लस, इस पे एक प्लस। और इस ऑक्सीजन ने क्या किया? एक बॉन्ड कम बनाया क्या? हाँ, इस ऑक्सीजन ने क्या किया? एक बॉन्ड कम बनाया तो एक माइनस। हाँ, अब बताओ, अब बच्चों ने गलती क्या कहते पता है क्या? यहां पे 2 1 3 लिखा हुआ है, उसके हिसाब से लेना। देखो 2 1 3, और बच्चों ने क्या किया? इसको 1 2 3 समझ लिया। और ऑप्शन में देखेगा, जैसे मान लो इसका चार्ज क्या हुआ? 0, इसका चार्ज क्या हो गया? +1, इसका चार्ज क्या हो गया? -1। तो 0 +1 -1 देखो ऑप्शन में है। कुछ बच्चों ने ये भी गलती की थी। समझ में आया आपकी? इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहले 2 का लिखना है। 2 क्या है? ये, फिर 1, फिर ये 3। बार बार 2 1 3 बोला ना। अरे 2 ये है, 1 ये 3, 2 1 3 के रिस्पेक्ट में नहीं बोलना। अब मान लो किसी ने ये पढ़ा ही नहीं 2 1 3, बात समझ में आ रहा है? और उसने 1 इसको, क्योंकि 1 यहां पे लिखा हुआ है, उसने 1 2 3 ले लिया। ये कहना चाह रहा हूं मैं एक्चुअली। अरे 1 2 3 ये नहीं, अगर ध्यान दिया इसने कि 2 1 3 बताना है, तो वो 1 का क्या हो जाएगा? +1, 2 का क्या हो जाएगा? 0, 3 का हो जाएगा -1। ये भी ऑप्शन में रहेगा। नीचे देखो रहेगा, नीचे देखो रहेगा, है +1 0 -1। लेकिन आंसर कौन सा होगा बताओ? ABCD 2 1 3। 2 क्या है? ये वाला। 2 का 0 0, 1 का +1 ये है। टिक कर दूं? लॉक किया जाए? कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए। ओ माय गॉड, 7 करोड़ आ गया समझ में भाई? कुछ था, कुछ नहीं पढ़ा हमने। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, अभी 2026 में नीट में आया है, CET में भी आ चुका है, कई बार CET में आ चुका है, JEE में आ चुका है। तो ये सब क्वेश्चन ना एकदम चिंदी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो। आया बात समझ में? अब जब इसको अपन चालू ही कर दिए तो क्या हम करते हैं? एक आध 2 क्वेश्चन देख ही लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्या जो हो चुका है अपना। ये अभी नहीं करेंगे अपन, ये जब मैं VVT पढ़ाऊंगा तब करेंगे अपन। ये भी अभी नहीं करेंगे, हम VVT की बात करेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं हम लोग भाई, ये हम लोग कर सकते हैं भाई। और आप बताएंगे भाई,
amongst the following the total number of species not having 8 electrons around central atom. कितना आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वो टोटल नंबर ऑफ स्पेसी, कितने स्पेसी हैं टोटल जिनके पास नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, यानी कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें 8 नहीं है, ये पूछ रहा है. सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सॉरी वैलेंस शेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है. तो बता सकते हो. NH3 स्ट्रक्चर बनाए याद है, NH3 कैसा होता है याद है, ये लोन पेयर. क्या इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया है, कुल मिला के ये बोल रहा है कि किसने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है. ये लो सेंट्रल एटम में किसने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है. तो आपको मालूम है ये ऑक्टेट कंप्लीट किया है. आपको मालूम है इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है, अरे याद है AlCl3, AlCl3 याद है, Cl. इस एल्यूमिनियम ने कितना कंप्लीट किया, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है. हम इस स्पेसीज को हाइपोवैलेंट स्पेसीज भी कहते हैं. क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट स्पेसी. हाइपोवैलेंट ऐसी स्पेसी जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट. क्लियर है. अब BeCl2 ये भी क्या, हाइपोवैलेंट. अरे याद है बेटा जी, BeCl, अरे याद है, हाइपोवैलेंट. इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 1 2 3 4. क्लियर. अब आगे, तो एक तो ये नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट, एक तो ये नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट. CCl4 कंप्लीट है, CCl4 कंप्लीट है जी, कंप्लीट. PCl5 ये भी नहीं है कंप्लीट. याद है वो दिन जब मैंने तुमको PCl5 पढ़ाया था, अरे याद है PCl5. एक्सपांडेड ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे याद है एक्सपांडेड ऑक्टेट था ये. इसको बोलते हैं हाइपर वैलेंट स्पीसीज. बोलते हैं हाइपर वैलेंट स्पीसीज या सुपर ऑक्टेट या एक्सपांडेड ऑक्टेट. पढ़ा है. अरे क्लियर है. तो बताओ कितने हो गए जिसने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किए हैं, 1 2 3, बराबर ना. तो आंसर क्या होगा बता दो. 3 पे टिक कर दो, लॉक कर दिया जाए. फिर से 14 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे. काल्पनिक, इमेजिनरी, सोचना मत, खुश मत होना, है ना. उतना मेरे अकाउंट में भी नहीं है, गरीब आदमी हूं मैं भी. ओ माय गॉड, 14 करोड़, क्या सही है. अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नीट का क्वेश्चन है, देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और देख लेते हैं एक आध और कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं क्या. नहीं बेटा ये तुम्हारे बस का नहीं है, अभी नहीं पढ़े हो ना, तो नहीं पढ़े हो तो अभी बस का कैसा होगा. सर आप पागल हो क्या, यहाँ से चुपचाप इरेज करो ना पूरा. ठीक है ये लो कर दिया. वही बोल रही थी क्या, देखा तेरी भावना को समझ गया मैं. ये भी नहीं, हाँ ये भी नहीं कर पाओगे भी. हाँ चलो नहीं इसको भी जान दो. ये बताया ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो फिर हालांकि कर सकते हो लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया ना बेटा, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा. सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड देख के कहीं मर मरा गया तो दिक्कत ही हो जाएगी. ठीक है तो चलो, अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, फिर भी हमने एक आध दो क्वेश्चन तो कर ही लिया ना, एक आध दो क्वेश्चन कर ही लिया. एक काम करते हैं, नहीं अभी आगे का टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर अपन CET के क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाए. हाँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाए. चलो बैक टू द पवेलियन. आइए, फॉर्मल चार्ज के बारे में बात हो रही थी. फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ल्यूइस टॉट स्ट्रक्चर, जो लुईस ने स्ट्रक्चर बताया मॉलिक्यूल का, उस मॉलिक्यूल के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम हर एक एटम पे उसका चार्ज दिखाते हैं. चार्ज क्या बताता है, पॉजिटिव चार्ज बताता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, और नेगेटिव चार्ज क्या बताता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चार्ज कम आ गए. नहीं समझा, ये हमने लास्ट टाइम देखा था. मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, फिर से आपको बताता हूँ कि बेटा हमने फॉर्मल चार्ज सीखा था. एक बार फटाक से रिकैप करके आगे बढ़ते हैं अपन. भाई फॉर्मल चार्ज का हमने एक फॉर्मूला भी दिया था, लेकिन हम फॉर्मूला को छोड़ो, गोली मारो.
कोई भी मॉलिक्यूल उठा लो, जैसे हमने यहाँ पे उठाया O3, हमने उठाया CO3, ये दो मॉलिक्यूल उठाए थे हमने, उठाए थे। अब मान लीजिए फिर से हम तीसरा मॉलिक्यूल कोई उठा रहे हैं, NO3 उठाते हैं, चलो तीसरा NO3 माइनस, ठीक। अब यहाँ पे NO3 माइनस है ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखा है हमने, सीखा है लेवाइज़ स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक। NO3 याद ही होगा, डायरेक्ट बना देता हूँ मैं, NO3। अब देखो एक और कॉमन सेंस यूज क्या करो आप लोग, NO3 माइनस, अब ऑक्सीजन 3 है और माइनस 1 है, मतलब इसमें से किसी एक ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया होगा, क्योंकि याद है आपको मैंने क्या बताया था ट्रिक, अरे ट्रिक क्या बताया था मैंने कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो बॉन्ड कितना बनाता है वो 2 बराबर, जो कि कंपलसरी है। अगर ये एक कम बॉन्ड कम बनाए यानी कि एक ही बॉन्ड बनाए तो एक नेगेटिव, याद है, और अगर एक बॉन्ड ज्यादा बनाए 3 बॉन्ड बनाते तो एक पॉजिटिव, ये ट्रिक बताया था मैंने, याद है। तो O3 माइनस यानी कि N 1 है और O 3 है और माइनस चार्ज, तो वो माइनस चार्ज किस पे होगा, किसी एक ऑक्सीजन पे होगा, और वो ऑक्सीजन अगर किसी एक ऑक्सीजन पे होगा तो वो एक ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए होंगे, सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आए? तो बहुत सारा धीरे धीरे चीजें आपको पता चलती रहेगी साथ में। अभी देखो यहाँ पे, मतलब मैं आंख बंद करके अभी कैसे बनाऊं, यहाँ पे एक जगह पे माइनस दे सकता हूं मैं, मुझे मालूम है, या फिर छोड़ो स्टेप फॉलो करते हैं अपन स्टेप ही फॉलो करते हैं। हमने यहाँ पे ये बनाया, आपको मालूम है कि सबसे पहले काम क्या करते हैं अपन, TVE निकालते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है जी, 2,5, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 3 18, और ये माइनस का मतलब क्या, एक ऐड करेंगे तो कितना हो गया बेटा 24 बराबर। यहाँ पे कितने खर्च हो गए, 1 2 3 4 5 6 खर्च हो गए, कितने बचे 18, क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6। अब मैं गोला नहीं बनाऊंगा यार, थक गया हूँ गोला बना के, समझ गए ना, बचकाना हरकत अब धीरे धीरे बंद करेंगे अपन, हाँ अब थोड़ा बचकाना हरकत बंद करेंगे अपन, बड़े हो गए ना थोड़ा, अरे केमिकल बॉन्डिंग में आगे पहुंच चुके अभी हम, थोड़ा बड़े हो गए, तो सीख गए हम लोग, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है कंप्लीट, इस ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन की वैलेंसी एक ही है बराबर, तो हमको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। तो भैया एक जगह तो हम कंप्लीट कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी डबल कर ली, 2 कर ली और ये कंप्लीट हो गया। और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, बट मैक्सिमम कितनी बना सकता है बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना सकता है वो, 4 बॉन्ड बना सकता हूँ। सर ये सब कैसे समझ में आता है कि कितने बॉन्ड बना सकता है, ये सब सीखेंगे बेटा, सीखेंगे वक्त के साथ। अभी फिलहाल जो चीज़ें, कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखो, अभी वक्त के साथ हर कुछ सीखते रहेंगे हम लोग, ठीक है। GOC में भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, रेजोनेंस वगैरह पढ़ेंगे, इसके अलावा रेडॉक्स चैप्टर है वहाँ पे बताऊंगा मैं कोवैलेंसी के बारे में, थोड़ा चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो कोवैलेंसी के बारे में थोड़ी यहाँ पे भी बातें होंगी। पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सिखाऊंगा, तो वहाँ से भी आइडिया जनरेट होगा। मतलब कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ोगे तब आइडिया आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस याद रखो, आप दिमाग में रखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी बेटा 1 2 3 4, एक बॉन्ड ज्यादा तो एक पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने ट्रिक बताया था, एक बॉन्ड ज्यादा तो एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम तो एक नेगेटिव चार्ज, इसका एक बॉन्ड कम तो एक नेगेटिव चार्ज, एक प्लस एक माइनस को खा गया, एक प्लस एक माइनस 0, बचा एक माइनस, इस पूरे के ऊपर एक माइनस है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो यही था हमारा फॉर्मल चार्ज। अब उसको हमने फॉर्मूले से, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया था मैंने आपको कि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है भाई, हर एक एटम का निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस आधा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यही किया था। अरे यही किया था, याद है आपको, याद है, प्लीज़ पढ़ाई किया करो, पढ़ाई किया करो बेटा, याद होना चाहिए। जैसे मान लो इसी का निकालना है, इसी का निकालना है, इसको आइटम नंबर 1 बोल देता हूँ, तो बताओ क्या हो जाएगा। हाँ अरे आइटम नंबर 1 क्या होगा बताओ, फॉर्मल चार्ज का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी 6 होता है। फिर माइनस करते थे, क्या माइनस करते थे, लोन पेयर, कितने लोन पेयर है जी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है जी 6, फिर माइनस आधा इंटू कितने बॉन्ड बनाए जी 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड बनाए
यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया जी 6 - 6 0, 0 -1 आ गया जी -1। ये फॉर्मूले से पढ़ा था, ये ट्रिक बताया। तो क्या आप कभी फॉर्मूला लगाओगे? मुझे नहीं लगता कि फॉर्मूला लगाओगे, ट्रिक बता चुका हूँ। एक और ट्रिक आज देखते हैं, आज एक और मजेदार ट्रिक देखते हैं, ट्रिक ही ट्रिक देखते हैं। क्योंकि बेटा जी अपने को 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 1 मिनट में हम क्या क्या याद कर सकते हैं, कितना फॉर्मूला याद रखोगे यार। फिजिक्स में तो फॉर्मूला याद करके कैसे मरे रहते हो, केमिस्ट्री में भी अगर फॉर्मूला ही फॉर्मूला बोलो तो फिर तो परेशान हो जाओगे, बोलेगा नहीं सर एक काम करते हैं छोड़ देते हैं JEE और NEET, धंधे पे लग जाते हैं, ऐसे परेशान है। हाँ है कि नहीं, यही सोचेंगे स्पेशली बॉयज, है कि नहीं? बेटा ऐसा नहीं सोचना, मैं हूं तुम्हारे साथ, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं। अभी देखो क्या करेंगे सर, बताओ ट्रिक। ये हमारे पास डायग्राम है, अरे है। मैं एक पहले दूसरा एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको ये समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने ले लिया C∼O, CO का ये बना था स्ट्रक्चर, याद है आपको? क्या तुम्हें याद है? कह दो हाँ मुझे याद है। याद है? अरे याद है? हाँ, ये था स्ट्रक्चर, ये आपको बनाना आता है, ये मैंने सिखाया। क्या करने का, आपको मालूम है कि कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा जी? शेयरिंग से। अरे शेयरिंग से बनता है जी। ये किसका है? ये इसका भी है, इसका भी है, जो तेरा है वो मेरा है, याद है? अरे शेयरिंग तो हुआ था, जो तेरा है वो मेरा भी है, यही तो था। अरे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। अब क्या हुआ, ये मासूम, नाम इसका मासूम है लेकिन है नहीं मासूम, ठीक है? ऐसे मासूम लोग जो है ना, छोड़ो मैं क्या बोलूं, आओ यहाँ पे। तो यहाँ पे शेयरिंग, अब लड़ाई झगड़ा हो गया, शेयरिंग का बॉन्ड है भाई, और आप जानते हो कि शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। ऐसे लड़कियों को लगता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। शेयरिंग इज बाद में लड़ाई, बाद में कुछ होइंग तो झगड़ा होइंग, दिस इज शेयरिंग। अब किसी तरह झगड़ा हो गया, किसी ने फसाद लगाया और इनमें झगड़ा हो गया, लो बॉन्ड खत्म। भैया ये तो इसका था ना अपना, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे। लेकिन शेयरिंग करते करते हुआ क्या था कि इस कार्बन ने, आपको मालूम है ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है बेटा जी, और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है बेटा जी, सबको मालूम है। तो एक इन दोनों की शेयरिंग में इतनी ज्यादा शेयरिंग की वजह से ये दोनों ध्यान ही नहीं दिए, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गवा दिया, कार्बन ने उसका 1 इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। अब देखो ना इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है खुद के, 1 2 3 4 5। हाँ चोर कहीं की, मेरा इलेक्ट्रॉन चुरा रही, देखो ना। अरे 1 2 3 4 5 6, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गई, दे मेरा इलेक्ट्रॉन दे, झगड़ा होगा ना। अरे बोलना। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसका गायब हो गया और ये कार्बन चुरा ली, देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे हो गए। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो इस कार्बन के पास अभी अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गए तो एक देखो ना, 1 2 3 4 5, ये लेके कितना आया था? वैसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं, ये लेके कितने आया था? अरे ये लेके कितने आया था? 4। ये लेके तो शेयरिंग के साथ 4 ही आया था ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, लेके आया था 4। और इसको मिल कितना गया? 1 चुरा लिया इसने, 5। अरे 1 चुरा लिया ना तो 5 हो गया ना, लेके कितना आया था? 4। चुराया कितना? 5। तो 4 लेके आया और 5 इसने ले लिया, बराबर ना। तो 4 - 5 क्या होगा? -1। -1, 1 चुरा लिया, चोरी क्या हुआ है? गेन क्या हुआ है? 1, तो -1, इस पर माइनस चार्ज। इस ऑक्सीजन ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन इसी का तो चुराया है। हाँ यही तो बेचारा कौन है? मकतूल। चोरी इसी का हुआ ना, क्या बोलते हैं? मकतूली बोलते हैं ना भाई। और दूसरी जबान में क्या बोलते हैं यार, जज साहब क्या बोलते हैं उसको? मासूम नहीं बोलते रे, जो क्राइम, मुजरिम। मुजरिम ना, नहीं मुजरिम तो गुनाह करने वाला होता है यार। छोड़ यार, हटा, जानते नहीं आ रहा। 4 - 5 -1। अरे ये समझा। अब ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन लेके आई थी? 6।
बेचारी, कितने बचा, 5 ही बचा, तो कितना होगा +1, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा +1। शेयरिंग करने वाले में रोते ही रोते हैं, इस पे प्लस इस पे माइनस। तो एक ये तरीका कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो प्लस, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो माइनस, एक कम हो जाए एक माइनस, एक ज़्यादा हो जाए एक प्लस। अरे क्लियर हुआ। और वैसे भी एक और ट्रिक बता रखा है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता बच्चा, 2 बॉन्ड बनाता। तो जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता तो फिर कितना बनाया 3, तो एक बॉन्ड ज़्यादा बनाया तो एक पॉजिटिव, एक बॉन्ड कम बनाया तो एक नेगेटिव। कैसे भी याद रख मेरे दोस्त, बस याद रख ले, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो इस वाले में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6 होते हैं जी। कट करो जी, बोलो 1 2 3 4 5 6 7, सही है ना? अरे 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। पहले कितना था जी 6, अभी कितना है जी 7, तो कितना हो गया जी, है माइनस के ऊपर चार्ज। हाँ चलिए नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का देखिए भाई, नाइट्रोजन का बोलिए। नाइट्रोजन का भाई कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 होता है जी। अरे 5 होता है ना, इसको यहां से कट करो जी, उसको यहां से कट करो जी, नाइट्रोजन के पाले में। अरे नाइट्रोजन ने इससे भी तो शेयरिंग की है, 3 लोगों से शेयरिंग कर रखी है इसने, हल्के में मतलब, ठीक है। तो भैया यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब देखो जी नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4, एक कम है जी, क्या हो जाएगा बताओ, होने कितने चाहिए, होने कितने चाहिए 5, कितने हैं 4, कितने बचे प्लस है, देख लो। इस ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन का 6, इसके पास कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो क्या 6 माइनस 0, देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। अरे सही है जी, इस पे बताओ जी, 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, कैसे भी कर भाई। अगर तुझे ये कंफ्यूजन हो रहा, बच्चों को मैक्सिमम कंफ्यूजन क्या होता, कितने बॉन्ड बन सकते हैं, वैलेंसी कितनी है, कितने बॉन्ड बना सकता। अगर ये टफ जा रहा है कि कितने बॉन्ड बना सकता नहीं मालूम है, तो ये तो मालूम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं मालूम है तो गलत जगह पे बैठा है, तुझे 9 10 पढ़ना चाहिए, तो गलत जगह पे बैठा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुझे मालूम होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो नीट JEE के बैच में लेक्चर में बैठा हुआ है, तुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बचपन में पढ़ा ना अपन ने, 2,1 ऐसा बोला बनाते थे, 2,1, अरे माँ सब पढ़ाए थे ना। हो गया, कहानी क्लियर है क्या, पिक्चर क्लियर है, क्लियर है पिक्चर, निकाल पाओगे। आज हम फॉर्मल चार्ज में एक नई चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज फॉर्मल चार्ज। क्या पढ़ने वाले हैं, एवरेज फॉर्मल चार्ज। क्या आज का हमारा टॉपिक, एवरेज फॉर्मल चार्ज। ये भाई एग्जाम में आता है, बच्चों को फंसाता है, ये एग्जाम में आता है, बच्चों को फंसाता है। एवरेज फॉर्मल चार्ज एंड रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस। सर अब ये क्या है, ये कौन सी बला है। बस एक आध दो टॉपिक और इसका थ्योरी स्टार्ट करेंगे हम लोग, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग जो मैंने बोला है। अभी लुईस थ्योरी हमने पढ़ा, लुईस थ्योरी फेल होगी तो नई थ्योरी आएगी, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था बहुत सारी थ्योरीज के बारे में। खैर रेजोनेंस क्या होता है भाई, क्या होता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस का मतलब समझते हैं। हुआ क्या, ये बेचारे मासूम को इसकी मम्मी ने बोला कि बेटा जा तू आटा की बोरी लेके आ। अरे आटा 25 kg का आटे का पैकेट बोला इसकी मम्मी ने लेके आना। गया मार्केट में, दुकान से खरीदा। अब जब दुकान से खरीद के वो लेके आएगा तो एक हाथ में लेके आएगा। अब बताओ मुझे, हमेशा एक ही हाथ में ले रहेगा वो, बीच बीच में रास्ते में वो हाथ चेंज करेगा। आटे की बूढ़ी को यहाँ से यहाँ पकड़ेगा क्योंकि इसमें दर्द होगा, फिर इसमें पकड़ेगा, फिर इसमें अरे होगा।
अलग अलग हाथ में लेगा, वो चेंज करेगा। क्यों? स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबल होने के लिए वो अलग अलग रूप धारण करेगा, बराबर। यानी कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने आटा को वो ट्रांसफर करेगा, बराबर। उसी को कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर। या और अच्छे से समझो रेजोनेंस को, मैं जीओसी में पढ़ाऊंगा, मैं जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, वहाँ पे डिटेल में रेजोनेंस पढ़ना है। यहाँ पे बस आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा अभी उतना वक्त नहीं है अपन, और पहली बात वहाँ पे हम दूसरी तरफ जाएंगे नहीं, हम बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, लेकिन हम एक प्यारा एग्जाम्पल लेंगे, CO3 2-। ये बहुत प्यारा है। ये प्यारा इसलिए है क्योंकि NCERT ने इसी एग्जाम्पल दे रखा है, समझ में आया? और प्यारे प्यारे एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, इसलिए प्यारे को छोड़ना नहीं है। आजा प्यारे, राज दुलारे, CO3 2-। ठीक, स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, दिमाग तुम लगा लो, CO3 है और 2 माइनस है, यानी कि 2 ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया होगा, तभी तो माइनस चार्ज आएगा। देखा, दिमाग से तुम बॉन्ड बना लोगे। एक ने 2 बॉन्ड बना लिया होगा और एक ने एक बॉन्ड बनाया होगा, उसके ऊपर माइनस चार्ज, एक बॉन्ड का माइनस चार्ज, एक बॉन्ड का माइनस चार्ज। और वैसे भी निकालना सीखा तुमने, अरे निकालना सीखा तुमने, निकालना सीखा तुमने, निकाल के देख भी लो, निकाल के देख भी लो। यहां से तोड़ो, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 0। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? यहां से भी कट करो, यहां से भी कट करो, 1 2 3 4, 4 माइनस 4 0। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा, 6 माइनस 7 माइनस 1, 6 माइनस 7 माइनस 1। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं समझ में? हाँ, तो CO3 2-, CO3 2-। ये स्ट्रक्चर आप सबको समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये जो अपना मासूम है, ठीक, ये इस स्ट्रक्चर को ऐसा बनाता है, ये मासूम जो है ये इस स्ट्रक्चर को ऐसा बना रहा है, ये इस स्ट्रक्चर को ऐसा बना रहा है। तो मुझे बताइए आप कि क्या मासूम गलत है? क्या मासूम गलत है? हाँ, मासूम की मर्जी, वो मासूम है, उसकी मर्जी। वो डबल बॉन्ड यहां दिखा है, डबल बॉन्ड यहां दिखा है। अब जो मासूम का दोस्त है दिव्यांश, ठीक, वो तो और आखिरी है। उसने क्या किया? उसने बोला ले तुम लोगों को बताता हूं, रुको। उसने बोला ए, हाँ, उसने क्या किया? उन दोनों को छोड़, उन दोनों ने जहां जहां डबल बॉन्ड बनाए थे, यानी कि उसने बोला सर मैं तुम्हारी तरह भी नहीं बनाऊंगा, ए मासूम मैं तेरे तरह भी नहीं बनाऊंगा, मेरा अपना स्टाइल है, ये दिव्यांश स्टाइल, देख लो भाई, माइनस। हाँ, दीपू स्टाइल, ये लो, ये लो भाई, दीपू, दीपा का भाई है वो दिव्यांश, ठीक है। अब बताओ मुझे, पूरा नाम है जली, दीपा जल गई, दीपांजलि 246। भाई तू बुरा मत मानना, मान के भी कुछ कर नहीं पाएगा। क्लियर है? तो कहानी समझ में आया भाई? अरे कहानी क्लियर है? क्या ये स्ट्रक्चर सही है? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये स्ट्रक्चर सही है? हाँ या ना? क्या ये स्ट्रक्चर सही है? हाँ या ना? तीनों सही है, तीनों सही है जी। हाँ, आपकी मर्जी, आप कहीं भी, कुछ फिक्स नहीं है, कहीं भी बना सकते हो। तीनों भी स्ट्रक्चर सही है, बराबर, तीनों भी स्ट्रक्चर सही है। तो अब जो है ना, जैसे मान लो एक पपलू नाम का लड़का है, पपलू नाम का, ठीक है। अब ये पपलू नाम का लड़का है, अब ये दिव्यांश क्या बोल रहा? सर पपलू ना बहुत सही आदमी है, वो सुबह सुबह जाता और मंदिर में सुबह सुबह जाके पूजा करता और फिर मंदिर से निकल के आता, एकदम सही, एकदम सीधा आदमी है। मैं बोला अच्छा। फिर मासूम क्या बोलता है? नहीं सर नहीं, पपलू ना बहुत बड़ा गुंडा है, विलेन है, वो दोपहर को मर्डर करता है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तुम किसकी बात मानोगे? अब वो क्या बोल रहा है दिव्यांश? पपलू एक बहुत ही अच्छा, सीधा साधा, सुबह सुबह मंदिर जाके पाठ करने वाला आदमी है, इंसान है, हाँ, सन्यासी है।
और दूसरी तरफ हमारा मासूम क्या बोल रहा है, नहीं सर वो बहुत बड़ा मर्डर है, मैं आंखों से देखता हूं और दोपहर में मर्डर करता है। तो मैंने बोला रुक, मैं गया और मैं पपलू को तहकीक किया। ठीक, मैं सुबह सुबह गया और देखा सच में पपलू मंदिर से निकल रहा है पाठ वगैरह करके। तो मैंने बोला यार दिव्यांश सही बोल रहा था, लेकिन मैं बोला नहीं, मासूम की बात को भी रेक्टिफाई करना चाहिए। मैं दोपहर में गया, अब जब दोपहर में गया तो देखा सच में मर्डर कर रहा है यार। मैं तो बेहोश होते होते बच गया। मैं बोला कि यार ये मासूम भी सही बोल रहा, बात समझ में। तो मैंने दोनों देखा, उसने जो देखा वो उसने नहीं देखा, जो इसने देखा वो उसने नहीं देखा, और मैंने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। वाह वाह वाह, अरे आया बात समझ में। अरे मैंने सब देखा, तो मैंने क्या बोला, ओए बस करना, शायरी चल रही क्या, ताली मार रहा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला पपलू ही था ना। अब पपलू के अंदर दोनों गुण हैं, यानी कि पपलू अच्छा भी है, पपलू बुरा भी है, बराबर। तो पपलू के एक बार में एक आदमी पपलू की दोनों कैटेगरी को नहीं बता सकता। तो इसने पपलू की ये कैटेगरी बताई, किसी ने पपलू की दूसरी कैटेगरी बताई, किसी ने पपलू का तीसरा कैटेगरी भी देख लो रात में क्या करता होगा। हम तो सुबह दोपहर की बात कर रहे थे। आया बात समझ में, अरे बात समझ में आ रहा ना। तो पपलू के अलग अलग नेचर को सबने बताया, लेकिन मैंने पपलू के सारे नेचर को बताया। मैंने क्या बोला, देख इधर सर, ये जो तीन लाइन होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है ये तीनों के बराबर है। ठीक, ये जरूरी नहीं कि तीन हो तब, दो रहेंगे तो भी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है इक्वल में, केमिस्ट्री में ऐसे लिखते हैं हम, तीन लाइन। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि देख भाई मासूम और दिव्यांश, देख ये ओ है, ये सिंगल बॉन्ड सबका है, लेकिन मैंने बोला कि ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ये डबल वाला बॉन्ड, बराबर। ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों में है ना, ये दोनों पे है। तो नेगेटिव चार्ज में अलग अलग ऑक्सीजन, मान लो इसको ऑक्सीजन एटम नंबर 1, इसको एटम नंबर 2 और इसको एटम नंबर 3 बोला, ठीक है बेटा। यहाँ पे सेम 1, अभी 1 में डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, पहले 1 में था क्या, हाँ, अब किस में है, 3 में है, अब किस में है, 2 में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड चल रहा है, डबल बॉन्ड चल रहा है। तो डबल बॉन्ड किधर किधर चल रहा है, तीनों में चल रहा है। अरे पहले वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड पहले में था, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड तीसरे में है, तीसरे वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दूसरे में। तो डबल बॉन्ड चल रहा है, इसका मतलब, अरे चल रहा है ना, पहले यहां पहले वहां पहले वहां, सब अलग अलग जगह से देख रहे। मैंने बोला कि डबल बॉन्ड हर जगह पे है, डबल बॉन्ड हर जगह पे। क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड हर जगह पे। इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, पूरी तरीके से डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड तीनों जगह पे है ना बेटा, 1 पे भी दिखा, 2 पे भी दिखा, 3 पे भी दिखा। तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मतलब इन तीनों का पूरा मिला के स्ट्रक्चर। मैंने वो सब देखा तो मैंने सारी चीज बताई। रेजोनेंस आर द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल मतलब सच का नहीं, ऐसे ही झूठ का, इमेजिन कर लिया। रेजोनेंस आर द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, जैसे मैं बोलूं 1 2 एंड 3, कौन सा 1 2 3, एक काम करता हूं, उधर भी सेम 1 ले लिया, इधर भी सेम, तो कंफ्यूजन ना जाओ। हाँ, ये 1, ये 2, ये 3, मैं बोल रहा हूं 1 2 एंड 3। बेटा आज थोड़ा लेट तक लूंगा, 10-15 मिनट, हाँ, माहौल बन गया है तो बीच में रुकेंगे नहीं अपन। 1 2 एंड 3 आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। RS, राफी सरफराज नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है ये RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 1 2 एंड 3 क्या है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है विच डज नॉट गिव द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल। पूरा इंफॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूल का। मासूम ने आधा इंफॉर्मेशन दिया, दिव्यांश ने आधा इंफॉर्मेशन दिया, रात वाला तो कोई मिला ही नहीं, कोई और मिल जाता, हाँ उसका दोस्त, वो तीसरा इंफॉर्मेशन देता। बात समझ में आया, पता चलता रात में ब्यौरा मारता है। तीसरा इंफॉर्मेशन मैंने क्या किया, तीनों इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कर दिया कि भैया डबल बॉन्ड यहां भी था, डबल बॉन्ड यहां भी था और डबल बॉन्ड यहां भी था, तो इसको बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड इज द ऑल्सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बट विच गिव्स द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल।
वो मॉलिक्यूल का पूरा इन्फॉर्मेशन देता है। खैर इसको हम डिटेल में जीओसी में पढ़ने वाले हैं, जीओसी में पढ़ने वाले हैं। बस मैंने एक आइडिया दे दिया, इतना समझा, अरे इतना समझा। तो ये डबल बॉन्ड एक्चुअली वहां पे पढ़ेंगे हम रेजोनेंस में क्या होता है ना, कि ये जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, चलो ठीक है, इधर तबाही मत बचाओ, यहाँ देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज चलता है, ऐसे चलता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे चलेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो उस पर माइनस आ जाएगा, इस पर माइनस आ गया, अरे ये ना ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, ये माइनस बन गया। अरे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते ना, तो वो आके उठ के माइनस आ गया और ये उठ के यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन। अब ये सब क्या होता है, कैसे चलता है, वो सब बात करेंगे। अभी फिलहाल बस ना जानो कि दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ये जो चल रहा है, कौन चल रहा है, बॉन्ड। ये नेगेटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, चल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है भाई, चल रहे हैं। और चलने के ऐसे स्टेबिलिटी होती है, तो कभी इस हाथ में लिया है, कभी उस हाथ में लिया है, कभी इस हाथ में लिया है। क्यों लिया इसने हाथ अपना चेंज क्यों किया, स्टेबल होने के लिए। तो जो मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जितना ज्यादा हाथ होता है, वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। देखो देवियां कितनी ज्यादा स्टेबल होती हैं, देवियों को बहुत सारे हाथ होते हैं, बराबर ना, तो कितने ज्यादा स्टेबल होते हैं वो। अरे है कि नहीं है भाई, अरे है कि नहीं है, तभी तो वो देवी है और तुम नहीं हो। आया कि नहीं आया बात समझ में, स्टेबिलिटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आया समझ में। तो जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो इतना ज्यादा स्टेबल हो। कहीं माइनस ना समझ ले इसको, आया बात समझ में, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इस पूरे का मैंने सिर्फ इसका चार्ज बताया माइनस, इसका चार्ज बताया माइनस, समझा ना, अरे इसका माइनस, इसका माइनस, मैंने ओवरऑल चार्ज नहीं बताया। अगर मैं इस पूरे का, क्योंकि वो चार्ज बट रहा है, तीनों ऑक्सीजन पे बट रहा है, बात समझ में आया, किसी 2 ऑक्सीजन पे है लेकिन तीनों पे बट रहा है, तभी तो तीनों पे माइनस चार्ज दिखा रहे हैं, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी उस पे। तो हम इस तरह के मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस होता है, उसका एवरेज फॉर्मल चार्ज निकलता है। समझ में आया, पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज उसको बोलते हैं क्या, एवरेज फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं, एवरेज फॉर्मल चार्ज। तो बेटा जी इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या होगा, इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या होगा, इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या होगा, क्या होगा, एवरेज मतलब टोटल। अब मुझे बता टोटल चार्ज कितना, इस मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज कितना। अरे बेटा CO3 मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज कितना, 2 माइनस, अरे -2, बट कितने पर आया टोटल, बटने वाले लोग 3 लोग बांट रहे हैं, अरे ऑक्सीजन पे नाच रहा ना वो, तो -2/3 इज द एवरेज फॉर्मल चार्ज। सर यही था क्या, हाँ तो और क्या, यही तो था, कितना आसान है कुछ है। अरे टोटल चार्ज अपॉन कितने लोग बांट रहे इज नथिंग बट एवरेज फॉर्मल चार्ज। -2/3 इज व्हाट, कितना आएगा, 1 डेसिमल, सॉरी 0 डेसिमल ना, क्या कर रहे हो, 0 डेसिमल, 3 6 18 6 6 6 6 6 6। तो इसका हम बोलेंगे कि इसका चार्ज क्या है भाई, एवरेज चार्ज -0.6666, यानी कि एक के पास -1 है पूरा पूरा नहीं, -0.6, क्योंकि 2 जो टोटल चार्ज है वो कितने लोगों में बढ़ गया, 3। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द, सुनो मेरी बात, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो आपको लिखना है -2/3। अगर आपको मेंशन करेगा स्ट्रक्चर बना के 1 के ऊपर क्या होगा, 2 के ऊपर क्या होगा, तब बताना है कि 1 के ऊपर -1, 2 के ऊपर -1, 3 के ऊपर 0, समझा। या किसी एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या होगा, -1। लेकिन अगर आपसे चुपचाप बोलेगा कि बताओ इस मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो ऐसे मत बोलना, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, वरना बोलोगे इस एक ऑक्सीजन पे -1, एक दूसरे पे -1, एक जो तीसरा होगा उस पर लड्डू, और चौथा जो कार्बन होगा उस पर भी लड्डू, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। रॉन्ग क्वेश्चन सर, क्वेश्चन रॉन्ग है सर, ऑप्शन नहीं है, ये देखो 2/3 दे दिया है, चलेगा 2/3 छूंगा, क्योंकि क्या बोलेंगे इसको, एवरेज फॉर्मल चार्ज। कौन दिखाते हैं, जो रेजोनेंस दिखाते हैं। रेजोनेंस भी 2 तरह का होता है भैया, एक इक्विवेलेंट
और एक नॉन इक्विवेलेंट। सर ये क्या होता? अब ये नहीं समझेंगे, बस समझो कि अभी जो मैं इतने एग्जांपल दूंगा वो इक्विवेलेंट वालों का ही जनरली निकालना पड़ता। बात समझ में आया? एवरेज फॉर्मल चार्ज समझ में आया? क्या एक आध दो मॉलिक्यूल दूंगा कर पाओगे? उससे पहले इसमें कितने बॉन्ड बने हैं भाई? कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? अगर मैं बोलूं टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं तो बता दो। सर जी 1 2 3 4 है सर जी, 4 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर को ही हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर। अब ये बॉन्ड ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादातर चलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो अभी से याद रखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितने बॉन्ड बने। तो कितने बॉन्ड बने जी? 4। लेकिन अगर आपसे पूछ दे ये 2/3 क्या है? एवरेज फॉर्मल चार्ज। एवरेज फॉर्मल चार्ज। अगर आपसे कोई पूछ दे एवरेज बॉन्ड पेयर कितना है भैया, एवरेज बॉन्ड पेयर कितना है, एवरेज बॉन्ड पेयर कितना है तो बताओ। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर बोलो। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बोलो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहीं पे 2 बॉन्ड बना रहा है, कहीं पे 1 बॉन्ड बना रहा है, कहीं पे 1 बॉन्ड बना रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या है इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम क्या करेंगे? कितने बॉन्ड? कितने बॉन्ड? 4। कितने लोगों में डिवाइड हो रहा? 3 लोगों में। 3 ऑक्सीजन है ना, तो कितना हो गया? 4/3। तो कितना हो गया? 1 डेसिमल 3. अरे होगा ना 1 डेसिमल 3. क्लियर है कहानी? तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर, ये जो बॉन्ड है ये कितना बॉन्ड था? ये 2 बॉन्ड था क्या? 1 बॉन्ड था क्या? कितना था? 1.33। ये 1.33, ये 1.33। समझा? 1.33 इंटू 3 विल बी 4। आया बात समझ में दोस्त? अरे दोस्त अब बोलना मत सर 3.99 आएगा। थैंक यू। अरे 3.99 इज नथिंग बट 4 ना, ठीक है ना, क्योंकि 3 रिकरिंग हो रहा। तो बॉन्ड एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला बताया मैंने? मास्टर लोग फॉर्मूला लिख के देते हैं ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फलान, कुछ नहीं, चुपचाप बिना फॉर्मूले के। कितना बॉन्ड भाई? टोटल कितने बॉन्ड बने? 4। कितने लोगों में बटे? 3। तो कितना हो गया? 4/3। हाँ फॉर्मल चार्ज में भाई कितने टोटल चार्ज हैं जी? टोटल चार्ज कितने हैं जी? अरे बोलना -2 यार। कितने लोगों में बटे जी? तो क्या हो गए जी? -2/3। सही है? तो क्या एवरेज फॉर्मल चार्ज और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? तो क्या एक आध दो क्वेश्चन बता पाओगे क्या? सर तुम्हें देऊं टाको, क्या तुम्हें याद है? O3 याद है? क्या तुम्हें याद है? कह दो हाँ मुझे याद है। हाँ आजा। O3, अरे किधर गया O3? हाँ मिल गया O3। सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए आप कर दो। मतलब आपने क्या करना है? आपने इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालना है जी, और आपने क्या करना है? इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बताना है। बताइए, मेरे साथ बताएंगे। फॉर्मल चार्ज कितना होगा? इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? O3 पे कोई चार्ज नहीं है, 0 ना। एवरेज फॉर्मल चार्जेस टोटल चार्ज 0। कितने लोगों में बटा जी? कितने लोगों में बटा? तो क्या आएगा इसका? 0/3। 0/3 क्या होता है? सिंपल सी बात है ना। 0/3 इज व्हाट? 0। किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0। समझ में आया? एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या है इसका? 0। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर,
एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। कितने बॉन्ड बनाए? 3, 1 2 3। कितने लोगों में बटा? 3। तो इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 3/3, 1, वरना। तो चलो ये मुश्किल कंपाउंड नहीं है, एक आध लेता हूं मजेदार जिसमें आपको थोड़ा मजा फटे। ठीक है, आर यू रेडी फॉर मजा फटे? ठीक है, चलो मजा फटे कंपाउंड ले लो। PO4 3-। हाँ बताओ, PO4 3-। सर आप ही बता दो। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारी बात एक बार में मैंने मान ली। PO4 स्ट्रक्चर बनाना सिखा चुका हूँ। H3PO4 बनाए थे ना, याद है ना? H2SO4 भी बनाए थे। ठीक है, डिवाइड बता भी रहा है 3- मतलब 3 ऑक्सीजन होंगे जिसपे एक बॉन्ड बना होगा और माइनस चार्ज हो। ठीक है जी, ठीक। और आपको पता है, ये पता है कि नहीं पता है? ये स्ट्रक्चर बनाने आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो फिर क्या ही बोलूं मैं। ठीक, अब मुझे बताओ, पहले एक काम करते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। हाँ काट दूं? बताओ, 1 2 3 4 5 6, क्या होगा इसका फॉर्मल चार्ज? 0। अरे 0 0 लिख दूं? 0 मत लिखो, ठीक है, नहीं लिखता। बोलो, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला भी तो है 7, तो 6 - 7। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, कट करूं भाई? कट करूं? ये भी तो है। हाँ सॉरी, इसका कर रहे हैं ना अपन। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, 6 - 7 -1। 1 2 3 4 5 6 7, 6 - 7 -1। फॉस्फोरस के पास कितना है जी? 1 2 3 4 5, 5 - 5 0 0। सही है। अब यहाँ पे फिर से कोई इस ऑक्सीजन पे माइनस बनाए, यानी कि कोई डबल बॉन्ड यहाँ बनाए, कोई यहाँ बनाए, कोई यहाँ बनाए, कोई यहाँ बनाए, तो कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 4। अरे बेटा, ये एक स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड यहाँ बनाओगे दूसरा, यहाँ बनाओगे तीसरा, वहाँ बनाओगे चौथा। तो ये बताओ, पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा कि कम? ज़्यादा स्टेबल। समझ में आया? जितने ज़्यादा हाथ उतना ज़्यादा स्टेबल। क्लियर है ना? अरे 2 हाथ में हमारा ये हाल है, 4-5 हाथों तो पता नहीं क्या क्या करते एक साथ हम, है कि नहीं? आया बात समझ में? अच्छा, अब बताओ एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे निकालें? टोटल चार्ज -3, कितने लोगों में बटा? 1 2 3 4। डांस कर रहा ना वो बॉन्ड, तो कोई क्या दिखा रहा है? रेजोनेंस। डांसिंग मॉलिक्यूल में देखने का, दीज आर कॉल्ड द डांसिंग मॉलिक्यूल। रेजोनेंस करते रहते हैं, वो बॉन्ड नाचता रहता। हाँ, -3, कितने लोग? 4, तो -3/4, यानी कि 1 डेसिमल, सॉरी 0 डेसिमल यार, क्या 1 डेसिमल, 1 डेसिमल 0 डेसिमल 4 7 जा 28, 7 गधी। ठीक है, फिर 2 0 5, 0 डेसिमल 75। बॉन्ड क्या आया इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज? -0.75। अच्छा, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बच्चा? एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड बनाए? 5। टोटल बॉन्ड 5। टोटल बॉन्ड क्या क्या नीचे 4? अच्छा हाँ, ओके, थैंक यू। टोटल बॉन्ड कितने बने? 5। कितने हैं? कितने लोगों में बटा? 4, तो कितना हो गया? 2। ठीक है, 1 डेसिमल 2, 4 दूना 8, फिर 2 4 पंचे 20। हाँ, 1 डेसिमल 25। अरे 1 डेसिमल 25। अरे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बहुत मुश्किल है। हाँ सर, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अच्छी बात है, फिर मुश्किल है तो मुश्किलों का सामना करना मैंने तो सिखाया आपको, है कि नहीं? ClO3- कर पाएंगे? सर आप ही कर दो। थैंक यू, मैं ही कर देता हूँ।
मुझे तो बड़ा मजा आता है करने में भाई। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। एक माइनस है जी, एक माइनस है जी, ClO3 माइनस। ये स्ट्रक्चर आपको आता है बनाने, ये स्ट्रक्चर आपको आता है बनाने, ये स्ट्रक्चर आपको आता है बनाने। अरे आता है कि नहीं आता है? क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? ठीक है, ठीक है। 1 2 आइए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 7 शून्य। हो गया प्रूफ? अरे हो गया जी, कट करो जी। हाँ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी इधर देखिए जी। 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6 शून्य। 1 2 3 4 5 6 7, 6 माइनस 7 -1। 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6 शून्य। सही है। अरे 6 माइनस 6 जीरो ना। अब बताओ, फिर से डांस करेगा डबल बॉन्ड? इधर भी आ सकता, उधर भी आ सकता, पक्का। उठ जा उठ जा उठ जा, सुबह हो गई, सुबह हो गई। अब बताओ एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या होगा? एवरेज फॉर्मल चार्ज, टोटल चार्ज -1। कितने लोग हैं ऑक्सीजन? 1 2 3। अरे ये माइनस को यहाँ भी दिखा सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो, बराबर। तो -1 बाई क्या मिल गया? एवरेज फॉर्मल चार्ज। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा भाई? एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड। अरे ऑक्सीजन ने 1 2 3 4 5, और कितने लोग हैं? कितने लोग में बंटवारा हुआ? तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बोलो। 6, फिर 2 0, फिर 6, 1.666। क्लियर है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक। ये एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, एवरेज फॉर्मल चार्ज। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको होमवर्क देने वाला हूं दबा के। अरे दबा के नहीं, बस ज़्यादा नहीं, 4-5 देने वाला हूं, ठीक है? टेंशन नहीं लेना। SO4 2-। होमवर्क को सॉल्व करके कमेंट करना है आपको, ठीक है? कमेंट करना है आंसर, इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। तुम लोगों को भी कमेंट करना है, और जो लोग वीडियो देखेंगे उनको भी कमेंट करना है। गॉट इट? तो होमवर्क विल चेक ऑन द कमेंट। गॉट इट? यू ऑल हैव टू कमेंट। 5वां, SO4 2- के अलावा और ले लो जी आप। ClO4-, ClO4-, और ले लो NO3-, NO3। एक काम करो, 3 ही करो, और कुछ एक आध दो मुश्किल अगर रहेंगे तो अपन कर लेंगे, ठीक है? तो एवरेज फॉर्मल चार्ज हमारा खत्म हुआ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वैलेंसी और कोवैलेंसी के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, फिर मैं थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा। ल्यूइस थ्योरी के बाद की थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको समझने के लिए पहले ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर गलती से भी अपसेंट मत रहना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वो नहीं समझेगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझेगा, और वो नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझेगा। पूरी केमिस्ट्री की लंका लग जाएगी तुम्हारी, स्पेशली इनऑर्गेनिक का। गॉट इट? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, आपसे मुलाकात होगी अब।